हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल मैप में। आज हम आपको लेकर चलेंगे गिर नेशनल पार्क की रोमांचक सफारी पर। गिर नेशनल पार्क ही इंडिया में एक ऐसी जगह है जो कि एशियाई शेरों का आखिरी प्राकृतिक आवास है। मतलब यह है कि इंडिया में सिर्फ गिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ शेर जंगल में देखने को मिलते हैं। वैसे जू में तो ये आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। गिर नेशनल पार्क जो कि 378 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम अपनी सफारी के दौरान उसकी बस कुछ झलक ही देख पाते हैं क्योंकि 3 घंटों की सफारी में इतना ही पॉसिबल हो पाता है। गिर नेशनल पार्क पहुंचने से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गिर सफारी का ऑनलाइन परमिट बुक करना, क्योंकि बिना परमिट आप सफारी नहीं कर सकते हैं। ये परमिट आपको काफ़ी एडवांस में बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि गिर की सफारी बहुत पॉपुलर है और एक दिन में सफारी के लिए कितनी गाड़ियाँ पार्क में जा सकती है वो फिक्स है। ऑन द टाइम प्लानिंग करने पर हो सकता है आपको परमिट ना मिले। गिर सफारी का परमिट गिर नेशनल पार्क की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसका चार्ज 800 रुपये है। ये चार्ज एक पर्सन के लिए भी 800 है और 8 पर्सन तक भी 800 रुपये है। ये सिर्फ परमिट चार्ज है। सफारी की जिप्सी के लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा, जो कि सिंह सदन पहुंचकर ही आपको पे करना है। गिर सफारी की बुकिंग के दौरान, मतलब कि परमिट लेते टाइम, आपको जिप्सी का टाइप भी सिलेक्ट करना होता है। 4 सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर, ये 3 टाइप अवेलेबल है। आप सफारी करने वालों की संख्या के हिसाब से या जिप्सी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। गिर की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपसे वीडियो में आगे शेयर कर रही हूँ। वेबसाइट पर आप जिप्सी के चार्ज भी देख सकते हैं। मैंने अपनी सफारी के टाइम 6 सीटर जिप्सी बुक की थी, जिसका चार्ज 3500 रुपये था। इसके अलावा गाइड फीस और कैमरा के चार्जेस भी हैं, जो आपको सफारी के डेस्टिनेशन यानी कि यहाँ सिंह सदन पहुंचकर ही देने होते हैं। यह है सिंह सदन। सफारी यहीं से शुरू होती है। यहाँ मैं आपको कैमरा चार्ज से रिलेटेड एक बात शेयर करना चाहूँगी। अगर आप एक दिन में 2 सफारी करते हैं, तो अगर आपने पहली सफारी के टाइम पर कैमरे का चार्ज पे किया है, तो आपको दूसरी सफारी के टाइम पर चार्ज पे नहीं करना होगा। यानी कि वो एक सेम टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड मानी जाएगी। एक और जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है जिप्सी का पेमेंट आपको कैश में करना होता है, तो आप सफिशिएंट कैश अपने पास में रखें। गिर नेशनल पार्क के सफारी पॉइंट यानी कि सिंह सदन तक कैसे पहुंचे? यहाँ तक पहुंचने के लिए आप रोड ट्रिप कर सकते हैं, ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप फ्लाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय रोड शासन पहुंचने की। तो शासन रोड से इंडिया की सभी लोकेशन से अच्छे से जुड़ा हुआ है और रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बाई ट्रेन यहाँ पहुँचना चाहें तो आप वेरावल या माल या हटीना में से एक डेस्टिनेशन को चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किस रूट की ट्रेन से ट्रेवल करके यहाँ पहुँच रहे हो। वैसे अधिकांश ट्रेन वेरावल और जूनागढ़ में तो रुकती ही है। सबसे पास का रेलवे स्टेशन मालिया हटीना है, जो शासन से 33 किलोमीटर दूर है। मालिया हटीना या वेरावल कोई भी रेलवे स्टेशन हो, आप वहाँ से बस से शासन आराम से पहुँच सकते हैं अगर आप बजट ट्रेवलर हो तो। वेरावल से आपको वो टैक्सी की बुकिंग भी कर सकते हैं अगर आपका बजट परमिशन दे या आप प्राइवेसी मेंटेन करना चाहें। अब बात करते हैं शासन के स्टे ऑप्शंस के बारे में। अगर इस स्टे ऑप्शंस की बात की जाए तो पूरा शासन ही रिजॉर्ट, होटल्स, होम स्टे, फार्म स्टे जैसे ऑप्शन से भरा हुआ है। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा और लग्जरी स्टे यहाँ अवेलेबल है। बस आपको पीक हॉलीडे टाइम का ध्यान रखना है, जैसे कि न्यू ईयर या दीपावली या कोई दूसरा हॉलीडे का टाइम। उस टाइम हो सकता है आपको स्टे थोड़ा महंगा मिले या मुश्किल से मिले। नॉर्मल टाइम में एडवांस बुकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रिजॉर्ट या होटल में ही स्टे करना चाहते हैं तो एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम के बारे में, कि सबसे अच्छा समय कौन सा है गिर नेशनल पार्क में सफारी के लिए, जिस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा लायंस को देख सकें। वैसे तो लायंस की विजिबिलिटी का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, फिर भी गर्मियों का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है, जब जंगल ज़्यादा हरा और घना नहीं होता है और विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक होती है, जिससे लायंस की साइटिंग ज़्यादा होती है। दूसरा, इस टाइम शेर पानी के पॉन्ड्स के आसपास ज़्यादा रहते हैं, जिससे भी उनके दिखाई देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता है। गिर में शेरों के अलावा और भी वाइल्ड लाइफ है, इसलिए पार्क ओपन के सीजन में आप कभी भी विजिट करेंगे तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। गिर नेशनल पार्क हर साल मानसून के टाइम पर 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। इसके अलावा कुछ और हॉलीडेज पर भी बंद रहता है। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ गिर जंगल सफारी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने गिर के अलावा इंडिया के दूसरे नेशनल पार्क में भी सफारी कर रखी है, तो मैं जानती थी कि एक सफारी में आपको शेर 100% दिख ही जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं इतने दूर से ट्रैवल करके जा रही थी, खास तौर पर उन शेरों को देखने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने लक के चांस को बढ़ाने के लिए एक की बजाय 2 सफारी की बुकिंग की, एक मॉर्निंग वाली और दूसरी इवनिंग की।
हालांकि एक आफ्टरनून सफारी भी होती है, लेकिन ये गर्मियों का टाइम था तो इस सफारी से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं था। शासन में आप कहीं भी स्टे कर रहे हो तो आपको सफारी से आधा घंटा पहले सीएन सदन पहुंचकर जिप्सी की पेमेंट, गाइड फीस और कैमरा फीस की पेमेंट कर देनी चाहिए, जिससे कि आप सफारी के लिए बिना लेट हुए टाइम से निकल जाओ। आप सफारी के टाइम प्लास्टिक की पानी की बोतल नहीं ले जा सकते और न ही दूसरी कोई खाने पीने की चीज़ें। सीएन सदन में स्टील की वाटर बोतल में 10 रुपये लीटर के हिसाब से पानी मिलता है, जो आप अपने गाइड से मंगवा सकते हैं और जिप्सी में साथ ले जा सकते हैं। मेरी मॉर्निंग सफारी सुबह 6 बजे शुरू हो गई थी, जबकि अभी सूरज भी नहीं निकला था। वो बात और है कि गुजरात में सूरज सबसे लेट निकलता है। फिर घूमते घूमते पहुंचे कमलेश्वर डैम। ये काफ़ी बड़ा डैम है। यहाँ विंटर में वाटर बर्ड्स आते हैं। अभी गर्मियां हैं तो कोई बर्ड नज़र नहीं आ रहा है। कमलेश्वर डैम के पास एक वॉच टावर भी बना है, जिस पर चढ़कर आप जंगल का एरियल व्यू देख सकते हैं। कुछ देर बाद घूमने के बाद में सफारी टाइम फिनिश हो गया और हमें कोई शेर नज़र नहीं आया। मैं थोड़ी उदास लेकिन अपनी अगली सफारी की होप में वापस जा रही हूँ। नए जोश के साथ दूसरी सफारी पर निकल पड़ी हूँ। इवनिंग सफारी 3 से 6 बजे तक होती है। गर्मियों के कारण अभी काफ़ी तेज़ धूप है। जंगल के मोस्ट ऑफ ट्री ड्राई हो रखे हैं और एक अद्भुत ही नज़ारा पेश कर रहे हैं। मुझे फिर दिखे स्पॉटेड डियर, छोटे छोटे झुंडों में थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल गोल्डन डस्टी थीम को फॉलो कर रहा है। ड्राई जंगल के बीच हरे भरे विशाल बरगद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी ग्रीन ड्यूटी पर हो। जैसे ही सूरज की चमक थोड़ी कम हुई तो गाइड ने बोला, अब आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। अब शेरों के उठने और शिकार का टाइम शुरू हो रहा है। शेर अब किसी भी पल आपको दिखाई दे सकते हैं। गिर में गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए शेर दिन के समय जब तेज़ धूप होती है उस समय पेड़ों के नीचे किसी पानी के सोर्स के पास में आराम करते हैं और शाम को सूरज ढलने के समय ही एक्टिव होते हैं। पानी के एक छोटे पॉन्ड के पास में मैंने एक पूरी शेर फैमिली को देखा। शेरनियाँ, छोटे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे, सब पानी के पास में फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। मेरी आंखें उनको निहारते हुए पलके भी नहीं झपकाना चाहती थी। अचानक से एक शेरनी को कुछ दूरी पर दो सूअर नजर आए और वो दबे पांव उनकी ओर बढ़ी। देखिए कैसे दबे पांव शिकार की तरफ जा रही है। कोई भी इस मैजिकल मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। हर कोई अपने फ़ोन और कैमरा में इस पल को कैद कर लेना चाहता है। दूसरी साइड से शिकार में साथ देने एक दूसरी शेरनी भी जा रही है, देखिए। एक थोड़ा बड़ा बच्चा भी माँ के पीछे पीछे आया है। ये भी अपनी माँ की डायरेक्शन की साइड में ही जा रहा है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के रुक गया है।
इतने छोटे बच्चे को इतने करीब से देखना एक सपने पूरे होने जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो ये यहाँ बैठ करके अपनी माँ के शिकार लाने का इंतजार कर रहा हो। शेरनी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दूसरी शेरनी भी लौट आई है, ये भी खाली हाथ। इस नज़ारे को छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी सफारी और भी बाकी है। अभी पहले रोमांच को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि रास्ते के बीचों बीच आते दिखाई दिए जंगल के राजा। राजा होकर वो पगडंडियों से क्यों जाए, मानो ये बात वो जानता है। शेर थोड़ा कमज़ोर लग रहा है और एक जगह चोट का निशान भी नज़र आ रहा है। ये शायद पानी पीने या बाकी फैमिली को ज्वाइन करने जा रहा हो। मैं शेर को तब तक निहारती रहूंगी जब तक ये मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको पानी के पास में 3 शेरनियाँ दिखाई दे रही होंगी। सामने से एक और शेरनी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ड्राई जंगल की ब्यूटी को। गिर जंगल में अचानक से दिखा भैंसों और गायों का एक बड़ा झुंड और उनको चराने वाला भी। तभी गाइड ने बताया कि गिर जंगल नेशनल पार्क में कई ट्राइबल विलेज है और उन गांव के लोग यहाँ अपने मवेशियों को चराते हैं। ये बातें चल ही रही थी कि अचानक से भैंसों का झुंड भागने लगा।
मवेशियों के इस झुंड पर शेरों के एक झुंड ने हमला कर दिया है। देखिए जानवरों को चराने वाला आदमी भैंसों के साथ में कैसे भागा जा रहा है। देखिए अचानक से बाजी पलट गई। झुंड में पीछे से कुछ अचानक से ब्रेव और आक्रामक भैंसें आ गई है और उन्होंने शेरों के झुंड पर हमला बोल दिया है। अब शेर डर करके पीछे भाग रहे हैं। सोचा नहीं था कि सफारी में इतना दुर्लभ पल भी देखने को मिल जाएगा। एक सफारी ने कई सफारी का मजा एक साथ दे दिया है। ये ट्राइबल विलेज के लोग शेरों से डरते नहीं हैं। और आखिर डरे भी क्यों, जब उनकी सेफ्टी के लिए उनके पास में इतना ब्रेव भैंसों का झुंड है। वापसी में गेट की ओर लौटते हुए फिर से एक शेरनी रास्ते में नजर आई। अब तक 20 से ज्यादा शेर फैमिली को देख लिया है। कुछ शेर थोड़ा दूरी पर होने से मेरा कैमरा उनको फिल्माने में नाकाम रहा, वरना शेरों और शेरनियों की परफॉर्मेंस तो 200% थी। देखो एक दूसरी शेरनी रास्ते के पास बैठी है। Thank you for watching.